हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज तुम सभी को एप्लीकेशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर में जो एप्लीकेशंस होते हैं उनका हम ये कहाँ कहाँ पे कैसे क्या यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि एप्लीकेशंस होते क्या हैं, व्हाट इज़ एप्लीकेशंस। तो जो एप्लीकेशन होते हैं वो कुछ नहीं, वो एक एग्ज़ाम्पल होता है। जैसे हम किसी का जब कोई काम करते हैं तो उसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका कोई एग्ज़ाम्पल होना चाहिए। एज़ लाइक सेम इसमें भी वैसे ही होता है। एप्लीकेशन ऑफ इरेज का मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं तुम्हें क्यू का बताऊँगा और उसके बाद में मैं तुम्हें स्टैक का। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ इरेज होता क्या है। तो तुम लोगों को सबसे पहले तो ये भी मालूम होना चाहिए कि एरे क्या होता है। अब एरे तो एक सिमिलर टाइप का जो डेटा होता है वो स्टोर करके रखता है, तो वैसे ही तो उसके एप्लीकेशन होंगे, यानी कि वैसा ही तो कोई एग्जांपल मुझे लेना पड़ेगा जो एक सेम टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखे। दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ एरेज। तो सिंपल है ना, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कोई भी ले सकते हो। इसका कोई भी एग्जाम्पल अगर एग्जाम्स में भी पूछा जाए तब भी तुम एक कोई भी एरेज जैसे जो सिमिलर टाइप का डेटा को स्टोर करके जो रखे, कोई भी एप्लीकेशन हो वो स्टोर करके रखे तो उसे हम एप्लीकेशन ऑफ एरेज कहते हैं। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जो मैंने तुम्हें एग्जांपल्स की दिए हैं, एरेज आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट मैथमेटिकल वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स as well as other kinds of rectangular tables. Many databases, small and large, consist of one dimensional array whose elements are records. मतलब जो रिकॉर्ड्स में हमारे डेटा होते हैं वो भी एक सिमिलर टाइप की डेटा ही होंगे, तभी हम उसे फेच कर सकते हैं। आगे जब तुम लोग पढ़ोगे तो उनमें तुम्हें पता लगेगा कि हाँ डेटाबेस क्या होते हैं और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में एरेज आर यूज टू इम्प्लीमेंट अदर डेटा स्ट्रक्चर्स सच एज लिस्ट्स, हीप्स, हैश टेबल्स, डिकॉइज और क्यूज एंड स्टैक्स। सबसे बड़ी बात तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इसमें तुम सिर्फ ये वाला यूज़ कर, इसको तुम याद कर लो बस, ऊपर वाला छोड़ भी सकते हो अगर, और यही तुम एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे सकते हो। जैसे लिस्ट है, यहाँ पर तुम्हारा हीप्स है, हैश है, हैश टेबल है और डिक्यूज है यहाँ पर, और ये स्टैक्स हैं। तो ये सब तरीका जो हैं उनको मैं तुम लोगों को स्टोर करके दिखा दूँगा। फिर उसके बाद में आ जाता है स्टैग एप्लीकेशन। स्टैग एप्लीकेशन में मैं तुम्हें बता दूँ, टेक्स्ट एडिटर में अंडू करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट एडिटर में अंडू करने के लिए यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे मान के चलिए कोई भी तुमने लाइन हो या फिर कोई भी तुमने वर्ड हो या फिर फाइल हो, तुमने जब उसको डिलीट करते हो तो सबसे लास्ट में तुमने डिलीट का काम किया, फिर तुम्हें एक नीचे शो करता है बटन, वो कहता है कि अंडू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो तुम मतलब डिलीट किया तो उसको लास्ट में ही जो तुमने सबसे लास्ट में वर्क किया है उसी को तो तुम उसी फाइल को तुम अंडू करोगे। तो वो उस तरीके से स्टैक काम करता है। यानी कि स्टैक जो होता है कि व्हाट इज़ स्टैक, तो स्टैक क्या होता है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। एज लाइक सेम मेमोरी मैनेजमेंट का भी होता है कि अगर मेमोरी में कुछ रखता हूँ तो डिलीट भी ऊपर से ही करते हैं। तो एज लाइक सेम एग्जाम्पल दूसरा है, यहाँ पर जो तुम अभी यूज़ कर रहे होगे प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स एक्सप्रेशंस को एवेल्यूएट करने के लिए जो किया जाता है उसको भी हम स्टैक के एप्लीकेशन में रख सकते हैं। और जो प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसका भी मैं तुम्हें लिंक अपने इस वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ क्यू। इसमें भी तुम्हें जो सीपीयू शेड्यूलिंग है, तुम्हारी डिस्क शेड्यूलिंग हो, वो इसी पे बेस्ड होती है और ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। जो भी लाइन से मतलब एक शेड्यूल में काम किया जाए उसे हम क्यों कहते हैं। यानी कि जो लाइन से, जैसे स्टेयर्स हम चढ़ते हैं तो 1 2 3 करके चढ़ते हैं, ऐसे ही जो हमारी टिकट, रेलवे रिजर्वेशंस वगैरह होती हैं, तो जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले जाता है वहाँ से। मान के चलिए जो लाइन में लगा हुआ था टिकट लेने के लिए, तो जो सबसे पहले आया है
बंदा वही तो वहाँ पर टिकट पहले लेगा और उसके बाद में वो सबसे पहले ही जाएगा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। गाइज़ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन इसके ज़रिए बन रहे हो तो वो तुम मुझसे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। चाहे इंग्लिश में करना चाहो तो मैं इंग्लिश में भी पूरी वीडियोज़ बना दूँगा। और यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं तुम लोगों को दिखा दे रहा हूँ। रियल लाइफ में हम कॉल करते हैं या फिर जो कस्टमर्स हमारे कॉल करते हैं तो वो भी एक सेकेंड्स में ही तो कॉल को उठा पाएंगे भाई। आके ऐसे थोड़ी एकदम सारे फ़ोन को उठा कर के कान में लगा लूँ। सो एज़ लाइक सेम एप्लीकेशंस। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे तुम फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर इससे भी अदर कोई और भी क्वेश्चंस हो तो मुझे क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो हमसे और पूछ भी सकते हो। उसका मैं अच्छे से तुम्हें वीडियोस के थ्रू भी दूंगा और मैं अपनी वेबसाइट भी तुम लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि तुम वहाँ से भी हमसे क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं उन पे पूरी तुम्हारी नोट्स भी डाल दिया करूँगा। मेरी वेबसाइट जो है वो मैं तुम्हें अभी उसका लिंक जो होगा मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही देने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।